हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक, हल्का सा बेसिक है, जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रश्नावली 5.2 प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, तो ए पी का nवां पद क्या होगा। ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक में डी। इसी पे सवाल लगेगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवां पद ए एन है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, चार्ट हमें बना लेना है और जो जो इसमें छूटा हुआ है वो हमें निकाल देना है। ठीक है, चलिए मैं चार्ट बना दे रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये मैंने चार्ट बना दिया है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, पहला ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन निकालना है। ए एन कैसे निकलेगा, ए एन का फॉर्मूला आप लोग को ऊपर दिखाई दे रहा है, बस ये तीनों मान इस पर रख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए कितना है 7 है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 8 है, 8 में से गया 7, गुणे डी कितना है 3 है, 7 21, 21 प्लस 7 से 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 21 7 28, 21 7 कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 28। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। इसमें डी पूछा है, ए एन दिया है, हर चीज़ दिया है, ए एन, ये ए एन है। ठीक है, ए एन बराबर इतना है, ए एन दिया है यानी ए एन बराबर 0। ए कितना दिया है -18, प्लस एन माइनस वन, एन कितना दिया है 10, 10 माइनस वन, 10 में से गया 9, सीधे 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो 18 में 9 गया कितना बचेगा 9 माइनस, ठीक है, -9, एक मिनट, यहाँ पे जो है डी भी तो है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ में डी रहेगा ना, यहाँ पे इंटू डी, तो -18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9D इक्वल टू -18, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 18, और डी बराबर कितना हो जाएगा 9 में 18 भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है बच्चों। ये चलिए इसको देखिए, अब ए निकालना है और सब दिया है। देखिए थर्ड वाला देखिए, तो डी दिया है, एन दिया है, ए एन, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है ए एन कितना दिया है -5 रख देंगे, ए पूछा है, एक जगह पे रख देंगे, एन माइनस वन 18 में से एक गया कितना बचेगा 17, गुणे डी कितना दिया है -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए -5 है, अब इसको इधर कर देंगे, -17 -51 बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 17 -51, जब -51 इधर आएगा तो +51 हो जाएगा, बराबर ए। 51 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 46, 46, तो यहाँ क्या हो जाएगा 46। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए इसको देखिए, ए डी एन पूछा है। ठीक है, एन पूछा है, निकाल लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ मैं नीचे थोड़ा जगह बचा हुआ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ए एन बराबर ए एन 306, ये कितना है, ये है -1809, एन माइनस वन डी कितना है 2.5 है। समझ में आ रहा है, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले से ला देंगे ना, प्लस में हो जाएगा, तो 306 प्लस 18.9 बराबर, ठीक है, इसका इससे गुणा हो जाएगा, 2.5 का एन से होगा 2.5 एन, माइनस 2.5 का 1 से 2.5 हो जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा। 9 6 15, क्यों 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 22.5, ये -2.5 जो है इधर आएगा, प्लस 2.5 हो जाएगा, बराबर 2.5 एन। क्यों, ये दोनों जुड़ जाएगा, 22.5 और 2.5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 5 पर 10, 2 2 4, 1 5, 25 बचेगा, बराबर 2.5 एन। जब काटेंगे एन का, जब भाग देंगे इसमें, एन का भाग जब 25 में, 25 का भाग जब 2.5 में देंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ जाएगा।
ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा ये जगह बचा है, इसमें हम लोग ये वाला देख लेते हैं। ठीक, ये वाला देख लेते हैं। ये निकालना है, डायरेक्ट ये निकालना है, तो ये बराबर ए कितना है 3.5 प्लस n-1 इसको सीधे लिखते हैं 104 गुणे 0, डी का मान 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3.5। समझ में आ रहा बच्चों? तो यह कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, ये पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए ना। इसका औचित्य भी देना है, ध्यान दीजिएगा। आंसर दीजिए और साथ साथ औचित्य देना। देखिए पहला AP 10 है, 7 है, 4 है का 30वां पद क्या होगा, मतलब 30वां पद पूछा है। ठीक है, यानी A30 क्या पूछा है, A30। तो देख लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोग क्वेश्चन। तो 30वां पद हमें निकालना है, 30वां पद ना, 30वां पद निकालना है। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमें ए की आवश्यकता होती है। ए बराबर कितना दिया 10 और डी बराबर कितना दिया है 7 - 10, क्यों कितना हो जाएगा -3, डी का -3 हो गया। अब 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना है। तो A30 निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है ना A + n-1D, यानी इससे एक कम, तो A + 29D। इसका फार्मूला यही तो हुआ, जब इस वाले फार्मूला को रखेंगे n बराबर A + n-1D, इसी फार्मूला से ये आया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जब यहाँ 30 रखेंगे, 30 में से एक कम हो कितना आ रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जो भी पद आप लोग को निकालना होगा, जैसे कि A5 निकालना है, तो कितना हो जाएगा A + 4D, A10 निकालना है तो A + 9D। ठीक है, एक कम D के साथ गुणा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं हम लोग। ए कितना है 10 है गुणे 29, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, गुणे डी कितना है -3 है। ठीक है, लिख लेते हैं 10 माइनस 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 में 10 के कितना बचेगा -77। ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, -77 जिसमें होगा उसको टिक कर लीजिएगा। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी निकालना है हमें 11वां पद निकालना है ना। क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, 11वां पद निकालना है। तो ए बराबर कितना दिया है -3 दिया है, डी बराबर कितना दिया है -1/2 -3। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छे से। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। तो -1/2 माइनस +3, इसको हल कर लेंगे। 3 दूना 6, कितना हो जाएगा -1 + 6/2, तो 6 में से गया 5/2। ये डी का मान आ गया, अब हमको 11वां पद निकालना है। तो A11 जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A + 10D, क्यों यही होगा कि नहीं, यही होगा। तो ए का मान कितना है -3 रख देंगे, प्लस 10 गुणे डी का मान कितना है 5/2। समझ आ रहा है बच्चों? चलिए 2 से काट देंगे 5 बार में, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा -3 + 5 × 5 = 25। तो 25 में से 3 गया, कितना बचेगा 22। जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है सर, देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो खाना जो बॉक्स जो है खाली है उसके पदों को ज्ञात करना है। ठीक है सर, देखिए 2 कॉमा यहाँ क्या होगा कि 26 आएगा, आगे यहाँ दोनों निकालना है, ये सब निकालना है, ये सब निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पहला दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। तो कैसे निकलेगा? पहला अगर दिया हो और डी दिया हो तो कोई भी निकल सकता है, लेकिन डी ही नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग डी निकालेंगे, ठीक, तब हम लोग दूसरा निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा? देखिए ये क्या दिया, ये ए का वैल्यू दिया है 2, ए का वैल्यू 2 दिया है, और ये किसका वैल्यू दिया है, ये A3 1 2 3, A3 की वैल्यू कितना दिया है 26। तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A + 2D लिखेंगे। A + 2D बराबर कितना दिया है 26। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब हम इसको चिन्ह इसका चेंज करेंगे, यहाँ देखिए चिन्ह चेंज करके, तो ए से ये कट जाएगा, बचाइए कितना हो जाएगा -2D बराबर 26 में 2 गया 24, -24। तो कितना बचा यहाँ पे -2D बराबर -24, माइनस से माइनस ख़त्म, क्यों? तो डी बराबर कितना हो जाएगा 12।
तो डी का मान 12 आ गया। जब डी का मान 12 आ गया तो A2 निकालना है। A2 बराबर A प्लस डी, तो A प्लस डी, तो A कितना हो जाएगा 2 प्लस डी कितना है 12, कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या होगा 14। ठीक है दोस्तों, ये चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये वाला देखिए, इसमें दूसरा दिया है, चौथा दिया है, तो दूसरा यानी A2 यानी A प्लस डी बराबर 13, चौथा A4 यानी A प्लस 3D यानी 3, ये दिया है। इसका भी चिन्ह चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्यों ये कटेगा, ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से गया 2, 2D, ये भी घटेगा 10D, 10, 13 में से 3 गया 10 ही बचेगा ना। और इसमें माइनस क्यों लगा, क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगा, 3 में से क्या 2 ही हो गया। और डी का मान कितना आ जाएगा -5, 2 5 10, 5 आ जाएगा, क्यों ये माइनस इधर आ जाएगा, तो डी का मान 5 आ गया। जब डी का मान 5 आ गया तो डी का मान -5 आ गया। अब डी का मान किसी भी समीकरण रख देंगे, तो इसी में रख देते हैं, तो A प्लस डी का मान -5 रख दिए बराबर 13, -5 जब उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो A बराबर 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। तो A यानी पहला वाला कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तीसरा निकालना है, तो A3 यानी A प्लस 2D, तो A 18 है प्लस 2 इंटू डी कितना है -5 है, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड है। थर्ड में देखिए A दिया है 5, ये क्या दिया है A4 यानी कि A प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, 19/2 ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, क्या बचा -3D बचा बराबर ये कितना बचा, इसमें जितना घटा लेंगे -90/2 + 5, तो 5 दूनी 10, क्यों जब यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा -3D बराबर 5 दूनी 10, 19 में 10 गया -9/2, क्यों इतना बचेगा कि नहीं, इतना बचेगा, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्यों D बराबर 9/2 गुणे 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 3, डी का मान कितना आ गया 3/2, डी का मान कितना आ गया 3/2, डी का मान 3/2 आ गया। अब दूसरा वाला निकालना है, जब दूसरा वाला निकालना है तो कितना होता है दूसरा वाला A प्लस डी, ए का मान 5 है प्लस डी का मान 3/2। जब इसको हल करेंगे 5 10 10 13, 13/2, 13/2 है, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 6 से 1/2, यह क्या हो जाएगा 6 से 1/2। ठीक, अब तीसरा निकाल लेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा A3 यानी A प्लस 2D, ए कितना है 5 है प्लस 2D, डी का मान कितना है 3/2 है, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 खत्म, 3 5 3 8 कि कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये देखिए ऐसे हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ये है -4, 4 बॉक्स दिया है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है तीसरे का। तो पहला इसमें दिया है A -4, कौन सा पद दिया है इसके बाद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है, यानी A6 बराबर 6 दिया है, तो A6 बराबर 6, तो A प्लस 5D लिखेंगे हम लोग इसको बराबर 6। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, जब ऐसे करेंगे तो माइनस 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 कटेगा, -5D बराबर -1 प्लस -10, माइनस माइनस खत्म, D बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, D का मान 2 आ जाएगा। अब D का मान 2 आ गया तो कोई भी निकाल सकते हैं, तो दूसरा निकालेंगे। दूसरा वाला क्या है A प्लस डी यानी A -4 प्लस D का मान 2 है 2, तो -4 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक, सॉरी माइनस होगा ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब A प्लस 2D अगला वाला, तो A प्लस 2D, तो A कितना -4 प्लस 2D 2 दूनी 4, 4 बचा गया 0, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये निकाल लेते हैं। A प्लस 3D, समझ में आ रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, A प्लस 3D, तो A कितना है -4 है प्लस 3D, D कितना है 2 है, 3 दूनी 6, 6 में 4 गया,
2 ना, ए प्लस 4d, 4d ये कितना है -4 प्लस 4d 4 डी कितना है ये 4 दूनी 8, 8 में 4 गया कितना बचा 4, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन कौन सा पद दिया है, दूसरा दिया है और कौन दिया है 1 2 3 4 5 6 छठवा दिया है। तो A2 दिया है, A2 यानी कि A प्लस डी बराबर 38 दिया है। छठवा दिया है यानी A6 दिया है, A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब हम लोग इसका चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज हो गया, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4D ना, और ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा। 8 2 10, 3 2 5 1 6, ये हो गया। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा, 15 चौके 60 -15, क्यों 4 से 60 कट जाएगा, 15 15 चौके 60 -10 आ जाएगा। ये डी का मान आ गया, डी का मान आ गया, तो अब ये निकल जाएगा, जब डी का मान इसे रख देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, रख देते हैं, ए प्लस डी का मान कितना है -15 बराबर 38, तो ये का मान कितना हो जाएगा -15 उधर जाएगा तो +15, तो 38 + 15 कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। एक का मान 53 आ गया। अब 3 1 2 3 A3 निकाल लेंगे, A3 यानी A + 2D यानी ये कितना है 53 प्लस 2D, डी का मान ये है -15, कितना हो जाएगा 15 30, 53 -30 कितना हो जाएगा 2 3 23 होगा ना, यहाँ 23 लिख दीजिए। अब आते हैं A + 3D, ये कितना है 53 प्लस 2 × -15 53 माइनस 3D होगा ना, यहाँ 3 होगा सॉरी, तो 45 हो जाएगा। तो 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 5 के 8 बचेगा। ठीक, चलिए A + 4D, तो 53 प्लस 4 × -15, ठीक है, कितना हो जाएगा 53 -15 चौके 60, 53 60 में से 53 घटाएंगे कितना बचेगा -7। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा -7। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पोर्शन आप लोग को पीछे करना है। अगर ये बॉक्स वाला पूछा है तो केवल आप लोग को बॉक्स में भर के दिखाना है। ये वाला जितना मैंने समझाया हूँ ये आप लोग को पीछे रफ में करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए चौथा AP दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि ये n दिया है, क्या दिया है n, ठीक है, सॉरी an दिया है ये ना, n नहीं n पूछा है, मतलब कौन सा पद पूछा है, तो n पूछा है और ये an दिया है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ऐसे सवालों में दोस्तों देखिए यहाँ हल लिख रहे हैं, AP दिया हुआ है, AP पूरा दिया हुआ है, an यानी 78, यानी कि 78वां पद है, अब कौन सा पद है ये पूछा है, यानी n पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले A कितना है 3 है, D कितना है 8 में 3 या 5 है, D कितना है 5 है। फार्मूला क्या होता है an बराबर A + n-1D, फार्मूला ये होता है, इसी फार्मूला रखेंगे। तो an कितना 78 है, इधर लिख देंगे 78 बराबर A कितना है 3 है प्लस n पूछा है, D कितना है 5 है। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, 78 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 75 बचेगा, 75 बचेगा बराबर 5n - 5, क्यों ये बचा, ये हुआ। अब जो है -5 फिर इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 बराबर 5n, 80 हो जाएगा ना, 80 बराबर 5n। 5 का इधर रिलेशन गुणे में है, जब जाएगा बटे में हो जाएगा, तो इधर लिखते हैं n बराबर 80/5, कितना आ जाएगा 16। 16 क्या आ गया 16वां पद, तो इसको क्या लिखेंगे AP में 16वां पद 78 है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि इसमें हमें पद बताना है। ठीक है, कितने पद हैं, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, लिख लेते हैं हम लोग। तो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि पहले दिया क्या क्या है। देखिए ए दिया है 7 है, डी कितना होगा 13 में से 7 का कितना बचेगा 6, डी दिया है 6, और ये लास्ट वाला जो है वो क्या है ए एन है, क्या है ए एन बराबर 205। अब पूछा है पद, कितने पद है, तो एन पूछा है ना, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम लोग रख के फार्मूला में। फार्मूला पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक में डी, ये फार्मूला होता है। ए एन कितना है 205 है, ए कितना है 7 है, प्लस एन माइनस 1 पूछा है, डी कितना है 6 है। ठीक है, 7 इधर आ जाएगा, तो 205 में से 7 हटाएंगे कितना बचेगा 198 बचेगा, 198 बराबर 6 का इससे गुणा हो जाएगा 6n माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। अब जो है -6 भी इधर आ जाए, जुड़ जाएगा, तो 198 प्लस 6 बराबर 6n, 14 204 बराबर 6n, 6 डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर 204/6 कटेगा 6 18 6 चौकी 24, यानी 34 पद है कुल। ठीक है, एपी में कुल 34 पद हैं। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सेम चीज़ करना है दोस्तों। देखिए 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट कॉमा -47 है। ठीक है, ए कितना दिया है 18, डी कितना दिया है, डी निकाल लेंगे। 15 दूनी 30 है 31, 31/2 क्यों, ये 31/2 है, -18, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटेगा कितना आ जाएगा -5/2। डी का मान आ गया, ए एन दिया है, ये ए एन बराबर -47, एन का मान पूछा है। ठीक है, एन का मान कैसे निकालेंगे, फार्मूला में रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन कितना है -47 बराबर ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है -5/2। ठीक है, ये है -5/2 है। ठीक, एक काम करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2 हटाने के लिए हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा इधर भी कर लेंगे, इधर हर जगह कर लेंगे गुणा, तो इधर करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9 94, ये 36। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -5n प्लस 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 36 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 में 5 जुड़ेगा 41 हो जाएगा, तो +41 है, जब इधर आएगा तो -41 हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो -94 -41। ठीक है, बराबर -5n। समझ में आ रहा है दोस्तों, दोनों जुड़ जाएगा, 4 1 5 9 4 13 जाएगा, -5n, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 इधर बटे में आ जाएगा, तो n बराबर 135/5 कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी 27 पद है कुल इसमें। ठीक है, कुल इसमें कितने पद हैं 27 पद है। आ गया दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में 6वां लिखा है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों, यानी कि 150 पद है कि नहीं ये पूछा है, अगर है तो क्यों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, अगर नहीं है तो नहीं देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, निकालना है, ए दिया है कितना 11, डी दिया है कितना 8 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा -3, ए एन दिया है ये -150, एन पूछा है। ठीक है, एन पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है ना, ए एन कितना दिया -150 बराबर ए कितना दिया 11 प्लस एन माइनस 1 डी कितना दिया है -3 लिख देना है। ठीक है, तो -150 ये कितना हो जाएगा 11 -3n +3, क्यों 11 3 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, 14 इधर आएगा तो
-14 क्यों, +14 ही जा रहा है तो -14 हो जाएगा। इधर क्या है -3n, ठीक है। ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4 5 1 6 1 -164 बराबर -3n, इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा, तो 3n बराबर 164, तो n बराबर कितना हो जाएगा 164/3 कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 4, 3 × 4 = 12, शेष बच रहा है कुछ, शेष बच रहा है कितना 2 बच रहा है, यानी n का मान ये देखिए मिश्रित भिन्न में आया है, ठीक है। n का मान मिश्रित भिन्न में आया है, कोई फिक्स मतलब सीधे नेचुरल नंबर तो आया नहीं है, क्यों नेचुरल नंबर तो आया नहीं है, इसलिए जो है ये नहीं होगा। तो हमें लिखेंगे n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए AP का कोई पद -150 नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये आप लोग लिख लीजिएगा इतना। n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए AP का कोई पद -150 नहीं है, ठीक है सर। क्यों, कारण हम लोग दे दिए क्यों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, लिखा है AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो निकल जाएगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो A11 38 है, A16 73 है, A31 पूछा है, ठीक है। तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं बराबर 38, और इसको क्या लिख सकते हैं A + 15D बराबर 73, क्यों लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5D बराबर ये कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा। 73 में से 38 घटेगा, 13 में से हट गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। डी बराबर कितना आ जाएगा 5 7 35 7 आ जाएगा, तो डी का मान 7 आ गया। अब डी का मान 7 आ गया तो किसी में रख देंगे, ए का मान आ जाएगा, ठीक है, तो इसी में रख देंगे। तो A + 10 × D 7 बराबर 38, तो कितना हो जाएगा A + 70 बराबर 38, A बराबर कितना हो जाएगा 38 - 70 कितना हो जाएगा, 10 में से हट गया 2, 6 में से गया 3, -32 होगा। A का मान कितना आ जाएगा -32, ठीक है, A का मान -32 आ गया। अब हमको A31 निकालना देना है, निकाल देंगे। A31 बराबर A + 30D, A + 30D, A का मान -32 + 30 गुणे D का मान कितना है 7 है, रख देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा -32 + 7 × 210, 210 में से इतना घटा देंगे, कितना आ जाएगा, घटेगा ना, देखिए घटाइए, 10 में 2 गया 8, कितना बचा 10, 10 में 3 गया 7, 178 आएगा। ये A31 का मान कितना आ गया 178, ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, लिखा है एक AP में 50 पद हैं, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद यानी AM 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 50 पद दिया है यानी n दिया है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पद A3 दिया है, अंतिम पद AN दिया है, इसका 29वां पद निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, n दिया है 50, A3 दिया है 12 और अंतिम पद, तो अंतिम जो टोटल 50 पद हैं तो अंतिम तो 50 ही हुआ, यानी A 50 दिया है कितना 106, हमको A 29 यानी 29वां पद निकालना है, ठीक है दोस्तों। कैसे निकलेगा, ये दोनों दिया है इसके हिसाब से निकालेंगे पहले। तो A3 तो A + 2D बराबर 12 हो गया, A 50 तो A + 49D बराबर 106, समझ में आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। माइनस 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 ये कट जाएगा, ये घटेगा, कितना हो जाएगा 49 में 2 घटेगा कितना 47 बचेगा, D बराबर इसमें से ये घटेगा -6 में 2 गया 4, 9 9 में से गया 8, कितना 84 बचेगा, नहीं 84 बचेगा, सही है ना। 6 में 2 गया 4,
9, सॉरी 10 है ना, 10 में से गया 9 बचेगा ना यहाँ पे 94, ठीक है 94 बचेगा। हाँ 94 बचेगा। तो माइनस से माइनस खत्म, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 47 गुना 94, तो 2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 2 आ गया, डी का मान 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ए निकाल लेंगे, ए किसी में रख लेंगे, ए रख लीजिए। तो ए प्लस 2d बराबर 12, तो ए प्लस 2d, 2 इंटू 2 बराबर 12, 2 में 4, 12 में 4 घटेगा, तो ए बराबर 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, एक मान 8 आ गया। अब 29 निकालना है, ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी, तो ए कितना है, ए 8 है प्लस 28 गुणे 2, ठीक है कितना हो जाएगा 8 प्लस 29, 28 गुना 56, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 8 6 14, 5 1 6 64, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद, यानी एन पूछा है ना, एन पूछा है और ए एन दिया है शून्य। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, A3 लिख लिया हम लोग, A9 लिख लिए हैं, AN 0 है, AN पूछा है। ठीक है, तो A3 कितना है, A प्लस 2D बराबर 4 है, A9 यानी A प्लस 8D बराबर -8 है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 8 में हो जाएगा 6, -6D बराबर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 12, क्यों जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान -2, डी का मान -2 आ गया। अब डी का मान -2 आ गया तो ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान, तो ए का मान रखेंगे ए प्लस 2d बराबर 4, 2 में 4 -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्यों +4 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 + 4 बराबर 8, ए का मान 8 आ गया। अब निकालना है ए एन ना, तो फार्मूला रख देंगे हम लोग, फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये फार्मूला है। ए एन का मान 0 है, ए कितना है 8 है प्लस n-1 डी कितना है -2 है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं हम लोग, 8 प्लस ये 2n जो है इधर आएगा, तो 2n का गुणा ऐसे जब होगा माइनस, चूँकि ये भी माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस 2n -1 प्लस 2। ठीक है, 8 2 10 जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो -10 बराबर -2n हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी पाँचवा पद जो है इसका 0 है, लिखेंगे पाँचवा पद शून्य होगा, पाँचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है सर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात करना है। ठीक है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसी को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद को x मान लिए हैं। ठीक, और 17वां पद जो है 10वें पद से, यानी इससे 7 अधिक है, तो x + 7। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो a प्लस 10 को क्या लिख देंगे 9d बराबर x, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 16d बराबर x + 7। चिन्ह चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट ही जाएगा, क्यों ये भी कट ही जाएगा, कितना बचा 16 में 9 गया 7, -7d बराबर -7, माइनस माइनस खत्म, डी बराबर कितना आ जाएगा 1, डी का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एपी 3, 15, 27, 39, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, कौन सा पद उसके 54वें पद से, किस पद से 54वें पद से, एन कितना दिया है 54, 132 अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सवाल हमने लिख दिया है, अब इसको देखते हैं। ए दिया है 3,
डी दिया है कितना, 15 में से 3 गया 12, कितना हो जाएगा 12, डी का जाएगा। अब इसमें सवाल बोला है कि कौन सा पद नहीं उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो पहले 54वां पद हम लोग पता कर लेते हैं, क्यों पता कर लेते हैं ना, 54वां पद पता कर लेते हैं। तो ए54 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी, तो ये कितना है 3 है, प्लस 53 गुणे डी का मान कितना है 12 है। गुणा करते हैं, 12 3 36 की 6 हाथ से लगा 3, 12 5 60, 60 पे 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, क्यों 63 होगा। अब 63 पे 3 जोड़ देंगे 639, यानी कि 54वां पद कितना आ गया 639। अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिखा है कौन सा पद 54वें पद से यानी इससे 132 अधिक है। तो 132 अधिक है, ठीक है, तो हम पहले 132 में जोड़ के देख लेते हैं, 132 में हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। 639 में जब 132 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या कितना आ रहा है, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, क्यों 771 आ रहा है, कितना आ रहा है 771। अब हम ये पता लगाते हैं कि 771 कौनवा पद है। ठीक है, तो 771 यानी ए एन, ये क्या दिया है ए एन, तो फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन ये दिया है 771 बराबर ये कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1, एन पूछा है, डी कितना है 12 है, ये हो गया। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, 3 प्लस 12 एम माइनस 12 कम 12, 12 में 3 घट जाएगा, क्यों घटेगा कि नहीं, 12 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, जब उधर आएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो 771 प्लस 9 बराबर 12 एम, क्यों समझ में आ रहा है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 780 बराबर 12 एम, ये 771 है। ठीक है, ये अब 12 चूँकि यहाँ गुणे में है 12 बटे में आ जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 780 बटे 12, 12 6 72, 12 6 72 कितना हो जाएगा 6 0 12 5 60। देखिए यानी 65वां पद आ रहा है, कौन सा पद आ रहा है 65वां पद, तो आप लोग का आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसे फिर क्वेश्चन देखिए, लिखा है ना कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 65वां पद है, 65वां पद 771 है जो कि इस पद से 132 अधिक है। ठीक, ये पद हम निकाल लिए हैं, 65वां आ गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आप लोग को जो भी सवाल ना समझ में आया करे उसको वीडियो फिर से देखा करिए, दोबारा 2 बार 3 बार, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार देखा करिए, लेकिन समझा करिए। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो उसको, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैथ एकदम हलवा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां है, देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, सार व अंतर समान है यानी डी जो है समान है, दो समांतर श्रेणियाँ यानी समांतर श्रेणियाँ अलग अलग हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणियाँ अलग अलग है, समांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, तो हम यहाँ सार व अंतर को डी ही मान लेते हैं, माना सार व अंतर बराबर डी, दोनों का सार व अंतर समान ही है तो डी मान लेते हैं। ठीक है, डी मान लिया। अब क्या करते हैं आगे देखिए क्या लिखा है, सार व अंतर समान है, 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर पूछा है। ठीक है, तो 100वें पद का अंतर यहाँ हल लिखेंगे, 100वें पद का अंतर, तो पहले तो AP1 AP2, ठीक है, तो 100वें पद यानी A100, ठीक, माइनस कैपिटल इसको मान लेते हैं A100 का अंतर कितना है 100 है, ये इतना दिया हुआ है, यानी इसका 100वां पद पहले वाला, ये पहला AP है दूसरा AP है। ठीक है, तो इसका 100वां पद बड़े वाले 100वें पद का 100 है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा A प्लस 99D माइनस कितना हो जाएगा A माइनस 99D बराबर 100 है, क्यों इससे ये ख़त्म हो जाएगा, कितना बचा है A माइनस A स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100, यानी इनका अंतर कितना बचा 100 बचा। अब हम लोग 1000 का अंतर निकाल लेंगे। ठीक,
तो 1000 का अंतर जब निकालेंगे AP1 AP2, तो A1000 माइनस A1000 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 999 डी माइनस A माइनस 999 डी। यहाँ माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब प्लस लिखेंगे और कोष्टक खोलेंगे तो माइनस अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ था, क्योंकि यहाँ क्या होगा, A प्लस 99 डी होगा, तो जब माइनस का गुणा अंदर से करेंगे प्लस वाले से तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, A माइनस A, तो A माइनस A का मान कितना है, 100, यानी कि 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1000वें पद का अंतर, अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। ये समझ आया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। केवल 3 अंक है, ध्यान दीजिएगा, केवल 3 अंक, यानी 100 से 999 के बीच में ही बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है ना, तो 3 अंकों की संख्या छोटी से बड़ी तक मैंने लिख लिया है। अब हम ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाजित होती है, तो कौन है, तो देख लीजिए 100 के बाद ही होगी, तो 7 कम 7, 3 5, 7 5 35, यानी कि 105, क्यों 105 होगी। अब 7 इसमें और जोड़ दीजिए 112, 7 इसमें और जोड़ दीजिए 119, डाटा ये वाला हम लोग जो है 7 से भाग दे के देख लेते हैं कि कितने पे आ रहा है। 7 कम 7 कितना बचा, 2 9 बचा ना, फिर 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, यानी शेष 5 आ रहा है, ध्यान देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो देखिए शेष 5 दिखाई दे रहा है। अब शेष 5 दिखाई दे रहा है तो यही 5 हम इसमें माइनस कर लेंगे, तो जो भी होगा बचेगा वो पूरा डिवाइड हो रहा होगा ना, तो 9 9 4, क्यों, ये हो गया लास्ट। चलिए ये हो गया। अब ए का मान कितना है 105, डी का मान कितना है 7, और ये लास्ट वाला क्या दिया है ए एन, यानी 9 9 4 ए एन दिया है। एन पूछा है, क्यों कितने पद, मतलब एन ही पूछा है, तो निकाल देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना है 7 है, ठीक है। 105 इसका गुणा इसमें कर देंगे, प्लस 7 एन माइनस 7 कम 7, 994, ठीक है। इसमें से ये घट जाएगा, 15 7 के 8, कितना बचेगा 98 बचेगा, 98 इधर माइनस हो जाएगा, क्यों इधर माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 98 कितना बचेगा 7 एन, तो ये बचा है यहाँ नीचे हो जाएगा 7 एन, तो जब घटाएंगे कितना बचेगा 14 से 8 गया 6, 18 से 9 गया 9, 8, क्यों 896 बराबर 7 एन ना, ये हो गया। अब 7 एन बराबर 7 बटे में आ जाएगा, 8 9 6 बटे 7, 7 से काट देंगे, 7 कम 7 1 9, 7 दूनी 14, 5 6 7 8 56, यानी एन का मान 128, यानी कि 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, क्यों विभाज्य हैं, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 के कितने गुणज वाले हैं वो इन संख्या बताना है, यानी n बताना है, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए, देख लीजिए, तो सेम ऐसे ही होगा ना। देखिए दोस्तों, मैंने सवाल को लिख लिया है, 10 से 250 के बीच में बताना है ना, तो सबसे पहले 10 के नज़दीक देखेंगे, जो 10 से बड़ा हो, छोटा नहीं 10 से बड़ा, जो 4 से विभाजित हो, कौन सा है 12, 4 3 12 12, फिर 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, कहाँ तक जाएगा ये, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 248 तक जाएगा कि नहीं, यानी लास्ट 248 ही में जो डिवाइड हो रहा है, इसके बाद तो लेंगे नहीं, इसके पहले ही लेंगे, ये हो गया,
ठीक। तो अब एन पूछा है, ए दिया है 12, डी दिया है 4, ए एन दिया है 248, एन पूछा है, क्यों एन पूछा है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन कितना है 248 बराबर ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 4 है, ठीक है। जब गुणा करेंगे 12 प्लस 4 एन माइनस 4 कितना हो जाएगा 248, 12 4 गया 8 तो प्लस 8 है, 12 4 गया 8, 8 इधर आएगा तो माइनस 8, ठीक है। तो 248 माइनस 8 बराबर 4 एन, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं तो 4 एन 248 से 8 घटाने कितना 240 बचेगा बराबर 4 एन बराबर कितना हो जाएगा 40, 4 बटे में आ जाएगा 240 के बटे 4 कितना हो जाएगा एन बराबर 4 छक्के 24 60, यानी कि 60 कुल संख्याएं हैं ना, 60 संख्याएं हैं, 60 संख्याएं हैं। 4 से विभाजित होने कितनी संख्या है 4 गुणज कितने हैं 60, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी दो अलग अलग समांतर श्रेणी दिया है के nवें पद बराबर होंगे, यानी कि इसको फैलाते जाएंगे, कब ऐसा आएगा कि जब n का पद बराबर होगा, ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं, चलिए देखिए। क्वेश्चन में लिखा है n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, ठीक है सर। तो an हमको दोनों में निकालना पड़ेगा ना, निकाल के उनको बराबर करना पड़ेगा। देखिए इसका a कितना है 63, डी कितना हो जाएगा, देखिए 65 में 63 गया 2 ना, तो an निकाल लेंगे, an बराबर 63 प्लस n माइनस 1 डी कितना 2 है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में 2 घट जाएगा कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा an, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे हम लोग, a का मान कितना दिया 3, डी का मान कितना दिया 10 में 3 गया 7, अब an निकाल लेंगे इसका भी, तो an कितना हो जाएगा a प्लस, तो a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 डी कितना है 2 सॉरी 7 है, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग 3 प्लस 7 का इससे 7n माइनस 7 एकम 7, ये हो गया। और 7 में से 3 घट जाएगा, क्यों 7 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा -4 प्लस 7n, ये हो जाएगा an। चलिए अब इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे n का मान निकल जाएगा, देखिए दिखाई दे रहा है। अब इनको बराबर कर लेंगे हम 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, ठीक है। बराबर कर लिए तो -4 इधर आ जाएगा, तो -4 जब इधर आएगा +4 हो जाएगा, तो 61 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 65, 7n है ये 2n है, 2n प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 7n में से 2n घटाएंगे कितना आ जाएगा 5n। समझ रहा बच्चों, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है ना, देखिए कोई डाउट नहीं है ना, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि -4 जब उधर करेंगे प्लस में हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 2n जब इधर करेंगे तो घट जाएगा, 7n में से 5n हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणे में है, जब इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो n बराबर 65/5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है 13, यानी 13वें मान के लिए क्या होगा, किस मान के लिए 13वें मान के लिए बराबर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। जिस पद से बोला है उसको x मान लेंगे, यानी 5वें पद को x मान लेंगे, तो सातवां पद x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए A5 x हो गया, A7 x प्लस 12, जैसा कि प्रश्न में दिखाई दे रहा है आप लोग को। A3 16 दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं। A5 मतलब a प्लस 4d बराबर x, A7 मतलब a प्लस 6d बराबर x प्लस 12, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका,
ये कटेगा, ये भी कटेगा, कितना हो जाएगा -2D, 6 में 4 गया 2, ये कितना हो जाएगा -12, माइनस से माइनस खत्म, डी बराबर कितना हो जाएगा 6, डी बराबर कितना हो जाएगा 6। अब डी का मान आ गया, अब डी का मान इसमें रख देंगे, तो डी का मान रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये दिया ही है केवल ए का मान निकालने के लिए, नहीं तो अगर यहाँ रखना होता तो यहाँ कैसे मान आता। ठीक है, इसलिए इसका ये डी का मान ही ए का मान निकालने के लिए दिया है। ए प्लस 2D बराबर 16, ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, डी का मान दिया है 6 बराबर 16, 6 दूनी 12, 16 में से जब 12 घटेगा कितना बचेगा, ए का मान 4, ए का मान 4 आ गया। अब पद निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे ए पी सूची, ए पी की सूची निकालेंगे। देखिए पहला पद कितना 6 हो गया, सॉरी 4, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा का ए प्लस डी यानी 6 4 10, तीसरा कितना हो जाएगा 10, 10 में छेड़ करिए 16, 16 में छेड़ करिए 22, 22 में छेड़ करिए 28, डॉट होता जाएगा। ये आपका हो गया सूची। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए पी 3,8,13, डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। अंतिम पद से यानी पीछे से, ठीक है, पीछे से 20वां पद। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए दोस्तों। देखिए 17वां है 3,8,13, डॉट 253, अंतिम से 20वां पद पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन ट्विस्ट यही है कि अंतिम से पूछा है, शुरू से 20वां पद पूछता तो कोई भी निकाल लेता। ठीक है, अंतिम से पूछा है तो इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि हम लोग नॉर्मली पहले ए इसको मानते थे। ठीक है, तो आप लोग काम करिए, ए इसको मान लीजिए। ठीक है, ए बराबर 253। ठीक, और डी कैसे निकलता है, डी बराबर A2 - A1 होता है। क्यों, नॉर्मली। लेकिन अंतिम पद से, जब अंतिम पद से निकालना हो तो डी बराबर कितना हो जाएगा, A1 - A2, A1 - A2। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब अंतिम पद से निकालेंगे तो डी बराबर A1 - A2। दोस्तों दिखाई दे रहा है, जब अंतिम पद से कोई भी मान पूछे तो डी बराबर A1 - A2। ठीक है, A1 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है 8 है, कितना हो जाएगा -5। समझ में आ रहा है, -5 हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे 20वां पद निकालना है, तो A20 सीधे से निकाल लेंगे। A20 बराबर A प्लस 19D ना, तो A प्लस 19D, तो A का मान कितना है 253 है, प्लस 19 इंटू डी का मान -5 है, ये है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे 95, 19 बचे 95, जब हटाएंगे 13 में से 5 गया 8, 16 में से 9 गया 7, क्यों सॉरी यहाँ एक कम होगा 4 बचेगा ना, 14 में हो गया 5, 158, तो ए 20वां पद कितना आ गया 158 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 18वां, किसी एपी के चौथवें और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। कितने पद, 3 पद। ठीक है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है, 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो 3 पद। देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D प्लस इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 24, तो कितना आ जाएगा 2A प्लस 7 3 10, 2A प्लस 10D बराबर 24। 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले काट देंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 2 इधर से भी कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा बचेगा यहाँ 12। समझ आ रहा है बच्चों ना अच्छे से, हाँ ठीक। देखिए इधर A प्लस 5D, ये A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14, 14D बराबर 44। इसको हल करेंगे, 2 इसमें से काटेंगे, 2 इसमें से, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, सीधे से समझिए इसे। तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा A प्लस 2 से इसमें भाग देंगे 7D, इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा, कितना हो जाएगा -2D
बराबर 22 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 10, -10 ये कट गया। डी बराबर कितना बचेगा 5, डी का मान 5 आ गया। अब ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान कैसे निकलेगा, किसी में भी रख दीजिए। तो ए + 5D, डी कितना है 5 है, बराबर 12, 25 12, ए बराबर 12 - 25 कितना हो जाएगा -13। ए का मान कितना आ गया -13। ठीक है, अब निकालते हैं AP। पहले तो हो गया -13, फिर डी यानी ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -8, फिर 5 जुड़ेगा -3, फिर 5 जुड़ेगा 2, फिर 5 जुड़ेगा 7। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? अब आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी हर वर्ष 200 रुपये वो वृद्धि प्राप्त करते हैं। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया, यानी n का मान पूछा है। ठीक, बात ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ए का मान कितना दिया है 5,000, डी का मान कितना दिया है 52, 200 ही है क्योंकि 200 बढ़ रहा है तो 200 ही हुआ। क्यों, an दिया है, ये क्या दिया है an दिया है 7,000। an का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, an बराबर a + n - 1 d। क्यों, an कितना है 7,000, a कितना है 5,000 + n - 1 d कितना है 200। ठीक है, कितना हो जाएगा 5,000 + 200n - 200 कितना हो गया 7,000। 500 में से 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4800, 4800 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 7,000 - 4800 क्यों बराबर 200n। ठीक है, घटा देंगे 0 0, 10 में से हट गया 2, 6 में से हट गया 1, 6 में से हट गया 2 सॉरी। ठीक है, बराबर 200n। ठीक, ये हो गया, कटेगा। इसके साथ गुणे का निशान है, ये बटे में हो जाएगा, तो n बराबर 2200/200 ना, ये कटेगा 2 से 11 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11वें वर्ष इसका पैसा 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका हल लिख रहे हैं हम लोग। तो ए का मान दिया है 50 रुपये,